मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है। बहुत सारे लोग सैकड़ों प्रश्न पूछना चाहते हैं। लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो जो आपको डाउट हो सकते हैं, वो सारी बात शायद ये सारी चीजों के अंदर आ जाएगी। कुछ चीजें जो है ये मैं कॉमन चीजें बता रहा हूँ। कुछ चीजें जो है वो आपकी शरीर की क्षमता जो है, कुछ जो आपके शरीर के अंदर कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको समझ लेना है। मेडिटेशन के कोई नियम होते नहीं है, पहले ही लाइन आप लिख लीजिए। ध्यान करने के कोई नियम नहीं है। कोई आपको समझा रहा है तो उन्होंने जो अनुभूत किया है वो आपको बता रहा है। आपकी जितनी कैपेसिटी, कोई व्यक्ति को 1 सेकंड में ध्यान लग सकता है, कोई व्यक्ति को 1 मिनट में लग सकता है, कोई व्यक्ति को 10 मिनट में लग सकता है, कोई व्यक्ति को 1 घंटे तक भी नहीं लगेगा। तो कितना समय करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 मिनट के अंदर ध्यान करें, 10 मिनट में करें, 1 घंटे तक करें, कितना टाइम करें। और जब भी आपको खिंचान जैसा अनुभव हो तब आपको ये पूरा छोड़ देना है। खींच खींच के भाई मैंने संकल्प लिया है कि मैं 48 मिनट ध्यान करूंगी या करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप पकड़ के रखे हुए 48 मिनट में आपका दिमाग भाग रहा है, टूट रहा है, शरीर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आप तुरंत ध्यान को बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। बहुत सारे, नेहा जी ने खास पुणे से हमें सवाल पूछा है कि मेडिटेशन कितने बजे करना चाहिए। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर मैं आप सभी को बताता हूं कि मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह में ही करना है। जितना आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4 बजे, 4:30 बजे जो सूर्योदय का मेडिटेशन, तो आप देखिए मेडिटेशन में आप मंत्र नहीं बोलते हैं तो 6 बजे भी आप कर सकते हो। सूत्र जो है वो संधि काल कालवेड़ा में नहीं बोले जाते हैं। बाकी मेडिटेशन 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 5:30 बजे, जितना जल्दी आप उठ सकते हो, आधा घंटा जल्दी उठ करके आपको मेडिटेशन बराबर कभी भी अर्ली मॉर्निंग जल्दी से जल्दी करना है। कोई आपका विशेष अवरोध है, आप जल्दी नहीं उठ सकते हो, महिला है, शरीर संसार का कार्य करना है, टिफिन बनाना है, पति देव स्कूल की आदि बहुत जिम्मेदारी है, वैसे लोगों को 10-11 बजे मॉर्निंग में, वहां पर भी आप नहीं कर सकते हो तो संध्या के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो। और वही टाइम पे आपको मेडिटेशन करना है। जिस दिन आपने 5 बजे किया है, आप पहले चूज कर लीजिए। आप अब नॉर्मल मनुष्य नहीं है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा बोले कि भाई कोई भी टाइम मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाए, आपका शरीर आपको सपोर्ट करेगा नहीं। यदि आपने नक्की किया है कि भाई मुझे सुबह में 6 से 7 करना है और दूसरे दिन 6 से 7 में इमरजेंसी कोई भी काम आ गया, तो आपको दूसरे दिन मेडिटेशन नहीं करना है। आपका मन जो है, एक बार आप यहाँ पर कमांड दे देंगे भाई मेरा मेडिटेशन का टाइम 6 बजे का है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो मन की शक्तियां हैं वो जाप, ये मेडिटेशन के साथ साथ में जाप के अंदर भी नियम सब लागू होंगे। तो आपको बराबर समझ लेना है कि कोई भी जाप होता है निश्चित समय, निश्चित दिशा, निश्चित संकल्प के साथ करते हो तभी आपको परिणाम मिलता है। बाकी लाखों लोग इस भारत क्षेत्र के अंदर, इस भारत देश के अंदर विद्यमान है कि 20 साल तक जाप करने के बाद भी सूखा तणखला जितना भी लाभ हुआ नहीं है। तो खास करके पहले नंबर में समय का आप सभी को पता चल गया है। और विशेष रूप से कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको शाम को 4 बजे ही जाग करके आनंद आता है, तो ये स्पेशल आपके लिए अलग नियम है। आपको जब अति आनंद आए तब आपको करना है। लेकिन ये प्रकृति के साथ में चलेंगे, आप सुबह में जैसे ही बैठने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी से ध्यान लग जाएगा, ज्यादा जल्दी से मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। साथ साथ में उसी जगह पे आपको ध्यान करना है कि जो पूरी तरह से साफ सुथरी जगह हो, क्लीन जहां पर जगह नहीं है, और ऐसी जगह के ऊपर आप बैठ गए, मंत्र गिनने के लिए भी बैठ गए, जहां पर मच्छर है, जहां पर गंदगी है, वहां पर बिल्कुल ध्यान करना नहीं है। जैसे आप आंख बंद करके नमो रियंताम की माला गिनने के लिए बैठेंगे, कर्म का जाप करने के लिए बैठेंगे, आपने एकाकार से आंख बंद करके ध्यान किया मैं पालीताना जा रही हूँ, मुझे आदिनाथ दादा की ऊर्जा हो रही है, और उसी वक्त गाल के ऊपर एक मच्छर काटेगा, जो आपने 15 मिनट 20 मिनट का पूरा एकाकार अनुभव सिद्ध तक पहुंचने गए होंगे, और वो टूट जाएगा। तो साफ सुथरी जगह के अंदर होना चाहिए, मच्छर का उपद्रव नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, टट्टार बराबर बैठना है, झुक करके ऐसे बैठना नहीं है। क्लास के अंदर भी आप बैठो तो कड़क छाती आप सभी की बाहर आनी चाहिए। बहुत सारे लोग तकिया अभी निकाल रहे हैं।
ऊर्जा का संक्रमण हमें करना है। तकिया, कमर की तकलीफ, नींव की रिप्लेसमेंट हजारों लोगों की भाग गई है और आपकी भी भाग जाएगी। आप उसके लिए खाली आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बराबर दे दीजिए। तो नींव जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी है, बराबर सीधा टट्टार बैठना है। टट्टार एकदम शरीर पूरी तरह से सीधा होना चाहिए। झुके हुए ऐसे झुक करके जाप नहीं करना है। झुक करके आप करेंगे तो आपको कमर दर्द का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, नहीं होगा तो भी चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग, इसीलिए हमारे कायोसक ध्यान के अंदर बताया है कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण आता है, प्रदूषण का प्रतिक्रमण आता है, लोग सबसे पहले दीवाल का टेका ढूंढते हैं और वहां से उनको पूरी जिंदगी टेका लेना पड़ता। भले आप 3 मिनट का ध्यान करो, 1 मिनट का ध्यान करो, 30 सेकंड का ध्यान करो, लेकिन शरीर का जो पूरा स्टेमिना है, शरीर की जो पूरी ताकत है, ऐसा नहीं कि भाई मान लो आपको बैक पेन है और खींच करके आप 1 घंटे तक शरीर को खींचेंगे, ऐसा नहीं। शरीर आपका नहीं सपोर्ट दे रहा है, आप 30 सेकंड का खाली ध्यान करो, 1 मिनट का ध्यान करो, लेकिन टट्टार एकदम सीधा आपको बैठना है, झुक करके बिल्कुल नहीं बैठना है। तो आपको मेडिटेशन का 99% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, झुक करके नहीं बैठना है। जब भी आपको सिर दर्द हो, भक्तांबर का मेडिटेशन आप कब करेंगे? माइग्रेन जब भी आपको आ गया है, जब भी आप चिंता में है, तनाव में है, कोई अचानक आपको फोन आ गया, टेंशन का, पैसा डूब गया, कोई व्यक्ति गिर गया और आपका टाइम 6 बजे का है और उसी टाइम घटना घटित हुई है, तो तनाव की अवस्था के अंदर आपको बिल्कुल मेडिटेशन करने के लिए बैठना नहीं है। कुछ दिन का छूट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो तनाव की अवस्था में आप बैठेंगे तो और ज्यादा तनाव आपके अंदर बढ़ने वाला है। बहुत गंभीरता के ये सारे मंत्रों के नियम कि आप वो सकर्म के मंत्र रोज गिनते हो, सामायिक करने के लिए रोज गिनते हो, और उसके पहले यदि आपकी बहू के साथ झगड़ा हो गया है, कोई नेगेटिव फोन आ गया है, कोई नुकसान हो गया है, तो सामायिक के अंदर जो 32 अलग अलग प्रकार के मन के, वचन के जो दोष है, अनंत कोटि के कर्म के हम भागी बनते हैं। तो तनाव अवस्था के अंदर कोई भी धर्म क्रिया करनी नहीं है। आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, श्वासोश्वास लीजिए, शांति से बैठिए, पानी पीजिए, मन को शांत करने की कोशिश करें। पर ऐसा नहीं कि तनाव आ गया, चलो मैं भक्ता मजलिन करने के लिए मैं बैठ जाऊं तो वो ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। खास अगली खास बात जो है, मेडिटेशन ध्यान करने से पहले आपको नक्की करना पड़ेगा कि आपको वो सकरम का मेडिटेशन करना है, भक्तांबर का मेडिटेशन करना है, नवकार मंत्र का मेडिटेशन। आप 50 अलग अलग थेरापी के एक्सपर्ट हो, कभी भी एक थेरापी में दूसरी थेरापी जब ऐड करते हो तो आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से विफल हो जाती है। और इसके हजारों दृष्टांत मेरे पास हैं कि लंबे समय से ध्यान करने वाले व्यक्ति भयंकर दुखी हो गए, लंबे समय से ध्यान करने वाले व्यक्ति मानसिक रोगी हो गए। तो ध्यान करने से पहले आपको बराबर सोच लेना है कि मैं ये 15 मिनट का जो ध्यान कर रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सकरम स्तोत्र के बारे में सोचूंगी, भक्तांबर स्तोत्र के बारे में सोचूंगी। खास करके जो भी आपको नवकर्मा मंत्र के ध्यान में गायत्री मंत्र, जो भी आपकी कुल देवी है, इष्ट देवी है, महालक्ष्मी देवी है, सरस्वती माता, तो आपको प्रॉपर वही चीज को उसी समय में सोचना है, समझना है, विजुअलाइजेशन करना है और उन्हीं को प्रार्थना करनी है। एक साथ में दो ध्यान नहीं करना है। आप चाहते हो कि आधा घंटा का आपके पास टाइम है और आप 3 ध्यान करना चाहते हो, तो पहला ध्यान खत्म हो जाए 10 मिनट का, वापस दूसरा, वापस तीसरा। एक साथ में खिचड़ी बनानी नहीं है, जिससे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे कौन से ध्यान की ऊर्जा आपको पॉजिटिव की तरफ ले जा रही है और कौन से ध्यान के अंदर संसार के अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो एक बराबर ध्यान करने से पहले आप नक्की कर लीजिए कि मुझे कौन सा ध्यान, कुंडली शक्ति का ध्यान करना है, सेवन चक्र का करना है, नौकार मंत्र का करना है, वो सकरम का करना है। ये समय हो गई। खास करके अपनी शारीरिक अनुकूलता के हिसाब से अपने को बैठना है, शारीरिक अनुकूलता के हिसाब से आपको खड़े हो जाना है। और एकदम अगत्य का जो मेन पॉइंट है, बिना गुरु के लिए हुए कोई भी मेडिटेशन यूट्यूब से, किताबों से करना नहीं है। कोई भी चीज आपको पसंद आ जाती है, यूट्यूब से देख करके, किताब से देख करके, सीधा आपके आसपास में जो भी साधु साध्वी महाराज साहब हैं उनके पास आप चले जाइए, उनके पास से स्वीकारते हुए, उनके पास से दीक्षा लेने के बाद ही आपको वो ध्यान करना है। बहुत अगत्य की बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कभी भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हो तो 3 चीज आपकी बराबर शुद्ध होनी चाहिए।
आप क्लास में भी आते हो, मैंने बहुत बार आप सभी को बोला है कि मेरे क्लास में भी आप आओ तो सभी को बराबर हाथ मुंह जो है वो बराबर धो करके, बराबर पाउडर लगा करके, थोड़ा सा स्प्रे लगा करके तैयार होकर के बैठना है। उसी प्रकार से ध्यान करने के पहले आप सभी को बराबर हाथ को धो करके, साबुन से बराबर धो करके ही बैठना है। पैर को बराबर धो करके ही बैठना है। मुंह को बराबर साफ करके, सुबह में अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आप ध्यान कर रहे हो, मान लो आप रोज नौकाशी करते हो, तो आपको मुंह जो है वो बराबर पानी से साफ करते हुए ध्यान में बैठना है। दिन में आप ध्यान कर रहे हो तो पूरा जो मुंह है, एक भी अनाज का दाना दांतों के बीचों में नहीं होना चाहिए। मुख की शुद्धि अवश्य होनी चाहिए। 3 चीज आप लिख लीजिए, हाथ, पैर और मुंह। ये 3 जब तक आपके शुद्ध नहीं है तब तक आपको कोई भी मेडिटेशन करते हो तो पूर्णता तक आप पहुंचते नहीं हो। और उसमें एक ये अपने लंबे समय से ध्यान कर रहे हो, लंबे समय से खूब अद्भुत अनुभूति हो रही है, अब और आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि आगे जाने के लिए अब अरोमा थेरापी है। आपको जो फ्रेग्रेंस पसंद है, जो सुगंध आपको पसंद है, स्प्रे लगाना मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को चंदन की पसंद है, बहुत सारे लोगों को मोगरा की पसंद है, तो आपके पास जो भी इत्र है, थोड़ा सा हाथ के ऊपर लगा दीजिए, थोड़े से कपड़े के ऊपर आप लगा दीजिए। आपके पास इत्र नहीं है तो किराने वाले के यहाँ से अगरबत्ती मिलती है, अच्छी सुगंध वाली, जो सुगंध आपको सुनना जो अच्छा लगता है, वो एक छोटी सी अगरबत्ती आप साइड में चालू कर दीजिए, तो उसकी जो ठंडी ठंडी खुशबू है, उससे भी आप ध्यान के डीप लेवल तक पहुंच सकते हो। तो अरोमा का खास उपयोग करना है आप सभी लोगों को, और अगरबत्ती का जो जिसको अनुकूल हो, किसी को सुगंध पसंद नहीं भी है तो नहीं भी करे, लेकिन ये ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। और कोई ना कोई तो सुगंध हो ही कि जो आपको एक सुगंध तो पसंद हो, तो वो सुगंध का आप सहारा लेकर के भी ध्यान के अंदर बहुत आप आगे बढ़ सकते हो। कभी भी आपको भोजन के बाद तुरंत ध्यान करना नहीं है, बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है। आप भक्तामा रीलर बन गए, पूरे सब जगह पे आपकी वीडियो जबरदस्त लोग देख रहे हैं, किसी का फोन आएगा 1 बजे, आपने खाना खा के बैठे हैं और हीलिंग देना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अपने लिए भी मिनिमम जो योग शास्त्र का नियम है, उसका नियम बताता है कि 2 से 3 घंटे के पहले कभी भोजन के बाद तुरंत ध्यान करना चाहिए नहीं। यदि हद से ज्यादा इमरजेंसी है तो लास्ट से लास्ट 60 मिनट, भोजन आपने 1:30 बजे किया है तो कोई भी प्रकार के मंत्र जाप और मेडिटेशन 60 मिनट के पहले आपको करना नहीं है। कब्जियत आपको है, दस्त है, तो ऐसे दिनों में आपको बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करना है। ये बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं, जो सावधानियां आप चूक जाओगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। सबसे पहले ध्यान तो सारी चीजें हमने कर ली। बहुत सारे अभी भक्तामर हीलर ऐसे हैं कि जिनके पास अभी भी कटासना नहीं है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, सबसे पहले आपका खुद का कटासना होना चाहिए। आपकी खुद की एक ही, भले आप नौकर वाली रखो, आप यदि साधक हो तो आपका कटासना न किसी को देना है, ना किसी और के कटासने के ऊपर आपको बैठना है। मंदिर की माला हम क्यों नहीं गिन सकते हैं? तो भाई हमारे आगे वाले व्यक्ति ने किस भाव से गिनी होगी वो हमें पता नहीं है, और आप गिन करके छोड़ जाते हो। आपने तो जबरदस्त कोटि का संकल्प छोड़ा है, लेकिन आपसे यदि कोई पावरफुल व्यक्ति आ गया तो आपकी जो सारी ऊर्जा है वो व्यक्ति ले लेगा। आगे के बाद आगे जो सारे पॉइंट आ रहे हैं बहुत गंभीर, तो आपका खुद का आसन होना चाहिए। बैठने के लिए सुखासन, पलाठी लगा करके पहले बैठिए। और जितने भी लोग 40-45 साल के युवा हैं, वो पलाठी नहीं, उन सभी को पद्मासन का अभ्यास करना है। पद्मासन कैसे लगाएंगे? क्योंकि जो हमारे भगवान हैं, जिस अवस्था के अंदर बैठे हैं, जो भी न्यू रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते, कमर दर्द को भगाना चाहते हैं, जो झुक करके चलना नहीं चाहते हैं, शरीर के अंदर लोही परिभ्रमण की गति को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सभी लोग जब भी ध्यान करने के लिए बैठे तो पूरा पद्मासन करें। पूरा पद्मासन नहीं कर सकते हैं तो एक पैर भी ऊपर करके पद्मासन, अर्ध पद्मासन अवस्था जिसको बोलते हैं, वो भी करके मेडिटेशन कर सकते हैं। वज्रासन है, जिन जिन लोगों को नींव का प्रॉब्लम है, ढींचन का प्रॉब्लम है, या आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, डॉक्टर ने बोला है कि भाई अब नींव रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, उन सभी लोगों को वज्रासन का जो अभ्यास है, इजीली आप दोनों पैर से पीछे करके बराबर बैठ करके भी आप ध्यान करते हो,
तो आपको पूरा एक्टिवनेस और लोही परिभ्रमण की जो पूरी तरह से डीचन, नींव, रिप्लेन, पिंडी, पेट की जो समस्या है, उसमें वज्रासन का जो प्रभाव है वो अप्रतिम माना गया है और इजीली आप कर सकते हो। तो वज्रासन जैसी जो एक एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि जो अवस्था में आप आराम से बैठ सकते हो, लंबे समय तक बैठ सकते हो, वो अवस्था में बैठ करके आपको मेडिटेशन करना है। साथ साथ में वस्त्र शुद्धि होना बहुत 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 जरूरी है। हमारे जैन धर्म के अंदर दो वस्त्र विशेष रूप से होते हैं। एक वस्त्र होता है पूजा का, एक वस्त्र होता है सामायिक का। तो जब भी आप हीलिंग करने के लिए बैठे तब आपको सामायिक के वस्त्र या तो शुद्ध वस्त्र होने चाहिए। दूषित वस्त्रों के साथ में भी हीलिंग का प्रभाव पूर्णतः, और ये सब आप देख रहे हो। कोई व्यक्ति बोलता है मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, जाप करता हूँ, प्रभाव नहीं दिखता है क्योंकि वस्त्र शुद्धि नहीं है, मुख शुद्धि नहीं है, शरीर शुद्धि नहीं है, आसन शुद्धि नहीं है। तो आज से एक छोटी छोटी चीजें ये सारी आपको लिखना है और आपके परिचित में जितने भी सगे संबंधी हैं उन सबको बताना है कि भाई आप ये परिवर्तन कीजिए, ये परिवर्तन कीजिए, और इनके जीवन में जो परिवर्तन दिखेगा आप खुद महसूस कर पाएंगे। मानसिक शक्ति को बढ़ाइए। सबसे पहली बात कि मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं। जब तक आप मन से नक्की नहीं करना चाहते कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बनना चाहता हूं, जो लोग मोबाइल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, जो हीरो बनना चाहते हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, यहाँ पर पहले आपको लिखना पड़ेगा। शरीर से यदि कमजोर होंगे, इतिहास आप ढूंढ करके देख लेंगे, तो जो मन से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, आज लाखों ऐसे दृष्टांत है जिनके हाथ नहीं है फिर भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनके पैर नहीं है उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनके बोलने की क्षमता नहीं है लेकिन दुनिया अचंभित हो जाए, वैसे वैसे कार्य शरीर से अपाहिज लोगों ने भी किया है। तो आज जितने भी लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो लोग सभी गुणों से पूर्ण हैं। और जो आप सोचोगे, ये पूरा कहने का पीछे का तात्पर्य इतना ही है कि मन मानसिक शक्ति से आप नक्की कर लो कि मैं समृद्ध बन सकता हूँ, मैं अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे हजारों रोगों होने के बाद भी मैं वापस स्वस्थ हो सकता हूँ। तो मानसिक रूप से आप खास करके आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सेकंड नंबर के लिए भक्तामर हीलिंग या आपके कोई भी इष्ट हीलिंग है, दूसरों को अहित के लिए, दूसरी की कोई चीज खींच लूं मैं मेरे पास, वैसे भाव से आप करेंगे और उसके हजारों लोगों के रिएक्शन हमने देखे हैं कि आपने कोई ऐसा संकल्प, गलत संकल्प किया, मंत्र जाप आप करना आपने शुरू कर दिया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे भी ज्यादा पावरफुल था। उसके कारण क्या होगा, तो कि वही जो नकारात्मक सोच से आपने जितने भी मंत्र गिने थे वो वापस रिबेक आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी जी का जो दृष्टांत आता है कि उनके ऊपर जो तेजोलेसिया छोड़ी गुस्से में आकर के, भगवान तो बुरे हैं लेकिन भगवान की ऊर्जा अनंत करुणामय थी, इतनी पावरफुल थी, तो कि भगवान के ऊपर छोड़ा तो आग, लेकिन भगवान की ऊर्जा पावरफुल थी तो आग घूम करके वापस जिसने छोड़ी थी उसके ऊपर आ गई। तो दूसरे के अहित के लिए हमें कोई भी मंत्र नहीं गिनने हैं। यदि सामने वाला पावरफुल होगा तो वो सीधा रिएक्शन आपके ऊपर आने वाला है। तो हमें वही संकल्प करना है जिसमें हमारा कल्याण हो, सामने वाले का कल्याण हो। तो ऐसे कोई भी प्रयोगों से हम सभी लोगों को दूर रहना है। खास करके अब जो समस्या आएगी आप सभी के जीवन के अंदर, बहुत सारे लोग आपको टॉन्ट मारेंगे कि आप तो बहुत बख्तावर रीलर बन गए हैं, आप तो वर्ल्ड फेमस बन गए हैं, आपके टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपकी साधना विक्षेप करने की कोशिश करेंगे। रोज आप जाप करते हुए कोई दोस्त को पता चल गया होगा तो आपको डाइवर्ट करेंगे। जो आपने लगातार अभ्यास कर डाला है, जो आपका शरीर रेडी हो गया है, उसमें से तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त आपको अपमानित भी करेंगे, साधना से विचलित करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे अशुभ लोगों से कोई भी जवाब देना नहीं है, कोई भी जवाब नहीं देना है। मैंने आपको हजारों बात सिखाई है, मेरे नाम से भी नहीं देना है, आपकी बुद्धि से भी नहीं देना है। आप आपकी वाक चतुरता से जीत जाओगे, उनके सामने तो जीत जाओगे, लेकिन भगवान के सामने आप हार जाओगे। भक्तामर हीलर की पहली साधना, पहला पड़ाव कि भक्तामर हीलर सबसे बड़ा समताधारी होता है। समताधारी का मतलब क्या होता है
कोई मुझे 2 थप्पड़ मार रहा है, फिर भी मेरे तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम, नमो नमः, जय जिनेंद्र। कोई मेरे भगवान के बारे में, कोई मेरे गुरु के बारे में बुरा बोल रहा है, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, मिच्छामि दुक्कडम, आप जो कर रहे हो आपको मुबारक। कर्म सत्ता इतनी जबरदस्त पावरफुल है, जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के मोबाइल नेटवर्क, कोई कल्पना कर सकता है जब धीरू भाई ने सोचा होगा कर लो दुनिया मुट्ठी में, तब पूरी दुनिया हंस रही थी। एक मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर बैठे बैठे आज विश्व के 12 देशों में भक्तामर हीलर तैयार कर रही है। उसी प्रकार से मोबाइल का नेटवर्क इतना पावरफुल हो सकता है, तो कल्पना कीजिए कि कर्म सत्ता का नेटवर्क कितना पावरफुल होगा। तो किसी को सुधारने की जगह कभी भी ऐसे उंगली नहीं करना है, हर पल हमें ऐसे ही करना है कि मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है। तो कभी भी आपकी साधना में विकसित करने की कोशिश करें, विवादित बात करें, आपको ऊंधे रवाड़े चढ़ाने की कोशिश करें, कोई किताबों का हवाला दे, कोई गुरु भगवान की बात करे, प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमो नमः, इससे आगे कोई डिस्कस नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सारी चीजें आप सभी को करना है। आसन की बात हो गई, बैठने की बात हो गई, भाव की बात हो गई, जगह की फिक्स होने की बात, जगह आपको फिक्स रखना है, ये बहुत आखिरी लास्ट बात, जगह बिल्कुल चेंज नहीं करना है। बंबई के बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि भाई मेरे घर में तो बहुत सारे लोग, एक जगह पे एक दिन बैठना संभव नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए कि जैसे ही आप रसोड़ा में जाते हो, आपको भूख लग जाती है। क्यों भूख लग जाती है? जैसे ही आप आपके बेड के ऊपर पड़ते हो, आपको नींद आ जाती है। बहुत सारे लोग अपने गद्दी के नहीं मिले, दूसरी जगह पे जाए, तीर्थ स्थानों में, होटलों में, तो फिर भी बोलते हैं कि भाई धरती का छेड़ा। जो घर में आनंद आता है, तो हर जगह की फिक्स होना, क्योंकि आप 1 घंटे आधे घंटे जब मेडिटेशन करेंगे तो वो जगह भी चार्ज हो जाएगी। तो आज आपको पहले वो घर की जगह नक्की करनी है कि मैं कहाँ, घर के अंदर मेरे 10 लोग हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है कि मैं जहां पर बैठ करके 10 मिनट शांति से आराधना कर सकूं। और ये सब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अनुभव करना है। जिनको खाली माला लेकर ऐसे 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 घुमाते रहना है, वो दुनिया में कहीं पर भी बैठ के गिन सकते हैं, रोज आज इधर बैठे, आज इधर बैठे, आज इधर बैठे, आज इधर बैठे, और उनका आप इंटरव्यू लेंगे कि बहन जी आप 20 साल से वो सकम गिन रहे हो, आपको क्या लाभ है? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में कोई मेरी नहीं सुनता है। तो 4 बात आज आप लिख लीजिए, आसन, बैठने की स्थिति, भाव, जगह की फिक्स होना, और इसी के साथ में आपका अनुभव किसी के साथ शेयर करना नहीं है। आपका अनुभव ब्रह्मांड के कोई भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है, सिर्फ जो आपके गुरु हैं, गुरु के पास इसके लिए शेयर करना है, क्योंकि वो आपकी क्षमता के हिसाब से आपकी ओरा है, आपकी ऊर्जा है, आपका जो भाग्य है, वो बढ़ाने में आपको समर्थ बनाएंगे। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति, देवी शक्ति, ऊर्जा शक्ति धीरे 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 आपके करीब आएगी। कुछ ना कुछ आपको स्वरूप दिखेंगे, कुछ ना कुछ आपको अंक दिखेंगे, कुछ ना कुछ आपको अलग अलग प्रकार के स्तोत्र दिखेंगे, और आप ऐसे वैसे अलग अलग प्रकार के सब लोगों को बताते रहेंगे। तो ईश्वरीय शक्ति आपके पास कुछ अद्भुत कार्य कराना चाहती है, वो साधना आपकी पूर्ण रूप से अटक जाएगी। तो आप जिसको इष्ट गुरु मानते हैं, उनके अलावा आपको जो ध्यान में, मंत्र जाप में, साधना में, आगे की क्रिया में जो भी अनुभव हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के अलावा, या तीर्थंकर भगवान की पूजा करने के लिए आप जा रहे हो, उनके अलावा किसी को बताना नहीं है। यदि आप बताएंगे तो विशिष्ट अनुभव, वो विशिष्ट ऊर्जा, और जो आपका 6 महीने में, महीने में, 3 दिन में काम होने वाला है, वो वापस समय की अवधि भी बढ़ जाएगी, कार्य में रुकावट भी चालू हो जाएगा। तो बहुत आपने मेडिटेशन को सरल रूप से समझ लिया है, और ये मेडिटेशन को आप खूब करें, जाने, अनुभव करें, अनुभव ही करें। कोई भी बात करे तो खास कि भाई मुझे आप अनुभव कराओ। आज प्रतिदिन 20,000 लोग फेसबुक से, यूट्यूब से मुझे देखे बगैर, जाने बगैर अनुभव कर सकता है। तो दुनिया के अंदर ऊर्जा एक ऐसी पवित्र चीज है कि जहां पर निर्मलता होती है। कोई भी प्रकार की चीज को लेने बगैर आज 20,000 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी के पास 1 रुपया भी लिया नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाते वक्त मेरे पास भी कोई पैसा लिया नहीं है। तो जो मेरी निर्मलता है,
उसी के कारण आप 8:45 बजे आ जाते हो। दुनिया में 1 मिनट का टाइम किसी के पास नहीं है। तो जहां पर निर्मलता, तो ये ध्यान मेडिटेशन साधना आपके अंदर बहुत निर्मलता लाए, बहुत पवित्रता लाए। और जैसे मैं आज एक साथ में 20,000 लोगों को हील कर सकता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो प्रत्येक व्यक्ति को लग रहा है कि गुरुजी मेरे लिए ही बोल रहे हैं, गुरुजी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, हम गुरुजी से बात करेंगे तो काम हो जाएगा। मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति भी नहीं है, ऐसी कोई मेरी साधना भी नहीं है, पर ईश्वरीय जो एक श्रद्धा है, या भगवान मेरे पास कराता भी होगा। आज लाखों लोगों के कार्य मेरे निमित्त से हो गए। यदि मैं ही सबको करता होगा तो मैं करोड़ों लोगों को कर सकता था। लेकिन आपका जो विश्वास है, आपकी जो आस्था है, और कोई देव तत्व, कोई गुरु तत्व, कोई हमारी कुलदेवी माँ या पद्मावती माता, उनके सहाय से ये पूरी सृष्टि, पूरी संरचना, पूरी भक्ति, पूरी भावना और पूरी आस्था आपकी दिन प्रतिदिन भक्तामर स्तोत्र के प्रति, आदिनाथ भगवान के प्रति। भक्तामर तो आप 50 साल से गिनते थे, भक्तामर की महिमा आपने हजारों महाराज साहब जी के सामने सुनी है, वहां पर क्यों ऐसे भाव नहीं आया? और ये भक्तामर क्लास में ही भाव आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ में हमको पता नहीं कि 20,000 लोग में कौन तीर्थंकर भगवान का आत्मा है, कोई गणधर भगवान का आत्मा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई अनुमोदना करता है, सभी को ऐसे हाथ जोड़ करके दर्शन करता है, हो इतने सारे लोग है, कोई निकट का मोक्षगामी जीव है। तो उन सभी को वंदना करते करते खूब जल्दी से जल्दी ये सारी आराधना, सारी मेहनत हमारे मोक्ष मार्ग के पथ के अंदर आगे बढ़ाने वाली हो, यही भावना से मेडिटेशन की जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आज मैं आप सभी को बता दिया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं, अब हम 20 मिनट लगातार देखिए, एक छोटी सी मैं आप सभी को सूचना कर देता हूँ, सभी के प्रश्न लेने हैं, बराबर ध्यान से सुन लेना। 12 दिन जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें से ही आपको मुझे पूछना है, उसके बाहर का आप कोई भी पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। सेकंड नंबर में, व्यक्तिगत आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उन सभी की जो पीडीएफ के अंदर गाथा के बारे में आपको बता दिया है। अब आपको जो अभ्यास करने में दिक्कतें आ रही है, आपके प्रश्न से फेसबुक के माध्यम से हजारों लोगों को पता चले, उनकी समझण और વધારે क्लियर हो, उसके लिए आप आराम से प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। सारे प्रश्नों का एक एक प्रश्न का सभी लोग पूछेंगे तो सभी का नंबर भी आ जाएगा, सभी का समाधान भी हो जाएगा। कोई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, तो उनका सवाल भी मैं मेरे गुरु महाराज को पूछ करके आपको व्यक्तिगत रूप से बताने की कोशिश करूंगा। तो खास करके आप अब एक एक व्यक्ति जिसका भी नाम पूजा जी बोलेंगे, वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, और जब थोड़ा सा यदि आपने कैमरा दूर रखा है, थोड़ा सा पास में आकर अच्छी तरह से शुद्ध मन से जितना शॉर्ट में आप पूछ सकते हो आप पूछेंगे। इसी तरह से आज का जो हमारा 11वां दिन है, भक्तामृत के प्रति खूब अटूट कोटि की आस्था श्रद्धा बढ़ाए और भक्ति की जो अनुभूति कराए, जो अनुभूति हुई है उसमें भी विशेष अनुभूति के अंदर हम आगे बढ़े, इसी भावना के साथ में आइए हम सब लोग जुड़ते हैं। 2 मिनट पहले पूजा जी बोलेंगे, उसके बाद आज का हमारा जो सवाल जवाब का सेशन है, सभी लोग तब तक आप सोच लीजिए कि 12 दिन में अपनी जो किताब है उसमें आगे पीछे पन्ने कर लीजिए। जो भी सवाल है, मैं और पूजा जी दोनों साथ में मिल करके आज का स्वाध्याय का हम समापन करेंगे। जय जनेन्द्र। प्रैक्टिकल वर्कशीट के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सो कल हमने जो प्रैक्टिकल वर्कशीट देखा था उसको फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आपके पास है ध्यान, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग है सेल्फ हीलिंग, थर्ड थिंग है चक्र मेडिटेशन। ये 3 चीजें आपके पास ऑलरेडी है। अब ध्यान के अंदर हमने अलग अलग बहुत सारे ध्यान सीखे। सबसे पहला ध्यान हमने सीखा है नवकार मंत्र के एक एक पद के ऊपर चक्र के साथ कॉम्बिनेशन। दूसरा ध्यान हमने सीखा है चक्र के जो बीज मंत्र है लम यम वम, उसका मेडिटेशन। तीसरा हमने भक्तामर महास्तोत्र का ध्यान सीखा है, राइट। फोर्थ हमने सेल्फ हीलिंग सीखा है 21 डिफरेंट पॉइंट्स का। एंड फिफ्थ चक्रल मेडिटेशन हमने सीखा है, जिसके अंदर चक्र के ऊपर ओमकार के साथ 3-3 मिनट का ऊर्जा, और पांचवा हमने जो सेल्फ हीलिंग का हमारा सिंबल है सिद्धम, इस सिद्धम सिंबल के साथ भी मेडिटेशन सीखा है। तो ये हमने अलग अलग टाइप के मेडिटेशन या ध्यान सीखे। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो 21 डेज तक, 21 दिन तक
कंटिन्यू में सेल्फ हीलिंग करना ही करना है। अब इस सेल्फ हीलिंग के लिए 21 पॉइंट का जो फोटोग्राफ है वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। उस फोटोग्राफ के हिसाब से हर एक पॉइंट को 3-3 मिनट का एनर्जी देते हुए आपको सेल्फ हीलिंग करना है, पहली बात। दूसरा रास्ता है, अगर आपको 3-3 मिनट का सेल्फ हीलिंग एक एक पॉइंट के लिए नहीं करना है तो आप डायरेक्टली सिद्धम पुट करेंगे। एक एक पॉइंट को इमेजिन करेंगे, पॉइंट के ऊपर अपना हाथ से एनर्जी देंगे और सिद्धम को ड्रॉ करते हुए हर एक पॉइंट को एक एक मिनट यानी कि 21 मिनट का सिद्धम सेल्फ हीलिंग करेंगे। पर सेल्फ हीलिंग आपको इस तरीके से 21 डेज कंपलसरी करना है। और यहाँ पर जो आपने डाउनलोड कर चुके होंगे फुल पीडीएफ करके, उसके अंदर लास्ट में जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल वर्कशीट जो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है वो सेम आपको मिल जाएगी। तो इसको आपको रोटेशन में चलाते रहना है। एक दिन ध्यान किया, एक दिन सेल्फ हीलिंग, एक दिन चक्रल मेडिटेशन। उसके साथ हमने भक्तामर महास्तोत्र की गाथा के नंबर भी लिखे हुए हैं। तो उस गाथा का आपको क्या करना है, तो कोई लोग अगर स्वाध्याय करना चाहते हैं तो आपको 2 गाथा, जैसे फर्स्ट डे के लिए आप कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 गाथा को आपको याद करना है। गुरु भगवंत आपके नियर बाई में कहीं पर भी है तो वो पाठ आप ले सकते हैं, और आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपको उसका पठन करना है, स्वाध्याय करना है। रुद्धि प्लस मंत्र, तो रुद्धि और मंत्र को भी याद कर सकते हैं, और अगर नहीं याद रहता है तो आप खाली गाथा का चैंटिंग करिए। एंड प्रभाव यानी कि कौन सी गाथा से क्या भौतिक लाभ हमको होता है, तो वो प्रभाव आपको याद रखना है। आपने अगर पीडीएफ फुल डे वाला डाउनलोड कर लिया होगा तो उसमें सारे कुछ गाथाएं, उसके रुद्धि मंत्र और उसके प्रभाव लिखे हुए हैं। तो उस तरीके से आपको गाथा को याद करना है। मिनिमम 3 टाइम्स, 3 बार आप गाथा गिनेंगे। मैक्सिमम आपके पास जितना टाइम है 3 के गुणांक में आपको गाथाएं गिननी है या स्वाध्याय करना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना है। ये जो प्रैक्टिकल वर्कशीट है वो आपकी 33 डेज तक चलती रहेगी, ठीक है। और लास्ट में आपका पूरा 21 डेज का सेल्फ हीलिंग और साथ साथ में पूरा भक्तामर महास्तोत्र का स्वाध्याय और चक्र मेडिटेशन और ध्यान हो जाएगा। ये एक बात हो गई। और दूसरा, अगर ये साधना बीच में से टूटती है, कोई अनिवार्य संजोगों के हिसाब से आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो अगर आप प्रॉब्लम में है तो आप 5 दिन तक मत करिए, उसके बाद फिर से जहां से अटके थे वहां से रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी हालत की वजह से छोड़ दिया है कि आज किया, 4 दिन किया, 5वें दिन से अब बाद में करेंगे, नींद नहीं उड़ी, ऐसी आपने अपनी हालत की वजह से अगर छोड़ा है तो आपको डे 1 से करना है, तब बीच में से रिज्यूम नहीं करना है। तो ये मुख्य बात मुझे प्रैक्टिकल वर्कशीट के लिए बतानी थी। अभी हम प्रश्नोत्तरी सीधा शुरू कर देते हैं। प्रश्नोत्तरी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मोबाइल में से या लैपटॉप में से जस्ट हैंड रेज करिए। मुझे मेरी स्क्रीन पे हैंड रेज दिख रहे हैं। 1 बाय 1 मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आपको अपना क्वेश्चन पूछना है और फटाफट से क्वेश्चन पूछ के आंसर गेट करना है। सबसे पहले है मनाली छेड़ा। हाँ मनाली जी बोलिए। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगी तो आपको म्यूट या अनम्यूट कुछ भी क्लिक नहीं करना है। मैं अनम्यूट करूंगी, आपको सीधा बोलना शुरू कर देना है। પ્રણામ. हाँ प्रणाम। મને પૂછવું હતું કે આપણે જ્યારે કાંઈ સંકલ્પ લઈને કાંઈ કરતા હોઈએ આ મેડિટેશન કે જાપ, અને ઈ સંકલ્પ ઘણા વખત સુધી પૂરું ન થતું હોય તો પણ આપણી શ્રદ્ધા ડગમગાય નહીં, તો એના માટે આપણને શું સોચતું રહેવું જોઈએ? સંકલ્પ માટે બેન એવું છે, ક્યાંથી છો તમે? હું અમેરિકાથી વાત કરું છું હમણાં. ઓકે, ખૂબ સરસ, તમારો ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, તમે અમારી સાથે જોડાયા છો. એટલે કયા મંત્ર તમે ગણી રહ્યા છો? તમે એવું કહી શકશો કે તમને કોઈ ગુપ્ત મંત્ર છે?
ના એટલે એમ નહીં, પણ મતલબ આપણે જ્યારે ભક્તામરનું સંકલ્પ કરીએ કે સપોઝ મને આ વસ્તુ જોઈએ છે અને ઈ મારી ન થતી હોય, મતલબ સપોઝ હું આમ સંકલ્પ કરું છું કે મને આટલા ટાઈમમાં જોબ મળી જવું જોઈએ, પણ ઈ મને ન મળતી હોય, તો મતલબ એવું થઈ શકે કે મારું વિશ્વાસ ક્યાંક ડગમગાય છે કે આનાથી મને ફાયદો નથી થતું, તો એના માટે મને મતલબ મારું વિશ્વાસ ન ડગમગાય તો શું સોચતું રહેવું જોઈએ એવી રીતે? હા, તમારો બેન વિશ્વાસ ન ડગમગાય એના માટે તો પહેલા તમે ભક્તામર ગણો છો, શું તમે ગુરુ મુખેથી લીધું છે? ના, હજી નથી લીધું. हाँ, तो अभी तो सऊदी पहला हमने एक पूरा वीडियो बना के डाल दिया है। हमने आप सभी के लिए पूर्णिमा को जो 7 तारीख को हमारा कार्यक्रम था वहां पर वीडियो डाल दिया है। अब सीधा आप जिसमें भी बिलीव करते हो, जो भी गुरुदेव को, उनका आप संकल्प करके जो हमारी गाथा है पीडीएफ आपके पास आ गई होगी, डाउनलोड कर लेना। तो जो प्रमोशन के लिए जो गाथा है वही सिर्फ एक गाथा लो और 21 दिन का आप अनुष्ठान कीजिए, अवश्य आपकी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। पहला जो आपका चरण है कि भाई गुरु मुख से हमने मंत्र नहीं लिया है, मंत्र काम करते ही है लेकिन हमने अभी 000 बना रहे हैं। अब आगे हमारे पंच महाव्रतधारी है अमेरिका से, आप सीधा जो भी गुरु मास्टर जी को जानते हैं उनका संपर्क करके या तो अपने घर में गौतम स्वामी जी भगवान को रखते हुए, मुझे जल्दी से जल्दी जॉब की प्राप्ति हो चुकी है, वो विजुअलाइजेशन आपको करना है बराबर शांति से, और आप 21 दिन का अनुष्ठान कीजिए। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा है कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट टाइम आप बोले कि मुझे जॉब मिल गई है। धन्यवाद, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जी। एक यहाँ पर मैं और घोषणा करूंगा, लोग इतनी सारी गिफ्ट हमें भेज रहे हैं। विमला जी और धर्मिष्ठा जी ने बहुत जबरदस्त, वो कवि है, ये जो हमने पूरा कोर्स बनाया है उनके लिए उन्होंने शानदार प्रार्थना कविता बना करके भेजी है, कल पूजा जी को भेज देंगे तो उनको आप सभी लोग रोज बोल सको। तो यहाँ पर खास करके धर्मिष्ठा जी और विमला परीख जी का बहुत बहुत स्वागत है कि कोर्स के ऊपर जिन्होंने स्वयं कविता की रचना की है। हाँ जी, कौन नेक्स्ट है? मिथेन कंपन। मिथेन जी। તમારો અવાજ નથી આવતો મિથેનભાઈ. આપણે જે મોકલાયું હતું એ આપણે તમે ગમે સાથે સાંભળવાની કે આપણે સાંભળવાની? થોડુંક તમે નજીક આવીને બોલશો તો તમારો પ્રોપર અવાજ આવશે. તમારો અવાજ કનેક્ટ નથી થઈ રહ્યો. તમે પૂજાબેન નો નંબર લઈ તમારો જે પણ ક્વેશ્ચન છે એમને ઓડિયો મોકલી દેજો, તમને જલ્દીથી રિપ્લાય કરી દેશે. નેક્સ્ટ પૂજાજી ઓસવાલ. विनीता जैन. मैं यहाँ से जब आस्क टू अनम्यूट के ऊपर क्लिक करूँ तब आपको आपके मोबाइल डिवाइस में या लैपटॉप के डिवाइस में जो म्यूट अनम्यूट का बटन है वहां पर क्लिक करना है. आपको एक रिक्वेस्ट दिखेगा कि होस्ट वांट टू अनम्यूट यू, उसके अंदर आपको यस क्लिक करना है. आप नो क्लिक करेंगे तो आप म्यूट ही रह जाएंगे, अनम्यूट नहीं हो पाएंगे. तो जब मैं यहाँ से अनम्यूट के ऊपर क्लिक करूं तो आपको अगर रिक्वेस्ट दिखता है तो आप यस करिए, आपको रिक्वेस्ट नहीं दिखता है इट मीन्स आप डायरेक्टली बोल पाएंगे. धनराज जी चौहान. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम प्रणाम, बोलो. गुरुजी आपने मुख शुद्धि का बोला तो 4, 4:30, 5 बजे जब भी करते तो नौकारती तो नहीं आती है, तो नौकारती करते तो मैंने क्या बोला आपको? मुख शुद्धि मतलब मुख के ऊपर आंख मुंह के धोना अंदर. हाँ, आप जैसे महान जैसे हिलर, इतने सारे छोटे छोटे, आप बिलीव नहीं करोगे. ये कोर्स चालू करने से मुझे आनंद भी आ रहा है. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतने महान व्यक्ति 40 साल 50 साल 12-12 दिन तक मेरे प्रवचन सुने हैं. ऐसे छोटे छोटे, शक्कर को मुंह में डालना है या दूध में डालना है, तो ऐसे छोटे छोटे आप अभी इस दुनिया के इतने बड़े हीलर बन चुके हैं. और ये मैंने पहले ही बोला कि मेडिटेशन हीलिंग जो भी है वो हमारी भावना से होता है. तो आपको जिसके अंदर आनंद आता है, मुख शुद्धि मतलब ऊपर से जो अपना चेहरा है वो बराबर क्लीन कर देना है. गुरुजी एक और क्वेश्चन.
गुरुजी आपने बोला कि ये किसी को गिफ्ट बोल सकते हैं, लेकिन सिंबल तो किसी को बताना नहीं है। किसी को गिफ्ट? जैसे मैंने ना ये क्लास की बहुत तारीफ की किसी को, तो उन्होंने वो 8 पीडीएफ, मैंने बोला 8 क्लास देखना, वो एग्री भी हो गए। फिर मेरे को विचार आया कि वो सिंबल किसी को बताने नहीं हो, फिर वो देख लेंगे तो। हमारा नेक्स्ट जब सेमिनार होगा उसमें बोल देना कि आप आ जाना, गुरुजी की क्लास अटेंड कर लेना। पर वो उसमें देखेंगे तो चलेगा ना 8 डेज के? उसमें हम उन्हीं के लिए तैयार करेंगे। अभी आप सभी के लिए हमने सिंबल तैयार करके आप सभी को दिया है। हमने 500 लोगों को जब फेस टू फेस जब सिखाया, हमारी 3 बैच इसके पहले हुई, किसी को भी नहीं दिया था, उन सभी लोगों को भी इनके साथ में ही मिला है। तो जब भी हम बेंच चालू करेंगे उसके पहले तैयार करेंगे और उसी व्यक्ति और वही काम करेगा। मान लो आप किसी को दे भी देंगे और आप कोशिश करना कि भाई आपको हमने दिया है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग के मगज के अंदर डाउट है, आपको आपके पास आ गया और गलती से किसी ने व्हाट्सएप वो ले ली और आप हीलिंग करेंगे, उस पे जो पावर आएगा और वो व्यक्ति हीलिंग करेगा, उसका पावर असर नहीं करेगा। अच्छा। तो और आप गुरुजी वो लास्ट सिंबल किसी को आज मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ। हमारे एक राजकोट के हीलर है, उसकी खास खास अनुमोदना आपको करनी है कि वो खास साध्वी जी भगवान को पढ़ाना आज से उसने स्टार्ट कर दिया है। 3 साध्वी जी भगवान सागर समुदाय के लंबे समय से कोई कर्मवश डिस्टर्ब रहते हैं, तो उन्होंने खास करके यहाँ पर मुझे फोन किया। साध्वी जी महासाहेब जी ने बोला कि हम ये पूरा सीखना चाहते हैं। जामनगर में जब प्रोग्राम था, तो आपको सारी चीज सिखानी है, लेकिन सिंबल किसी को देना नहीं है। सिंबल आप जब भक्तामर मास्टर बन जाओ, एक दिन मैं ऐसा चाहूंगा जैसा मेरे में ज्ञान है आप सभी के अंदर ऐसा ज्ञान आ जाएगा, तब आपको सारी चीज दूसरे को दे सकते हो। साथ में रहना। जय जिनेन्द्र। चलो नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। धनराज चौहान, आप अनम्यूटेड ही है, सीधा बोल दीजिए। धनराज जी, ठीक है। शाकुंतला हिरेन जी, हेलो, प्रसाद प्रणाम जी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, केम छो? मजामा। ये जब हीलिंग करते हैं तो एक चक्र पे पूरी गाथा भक्तांबर के बोलनी है ना? एक चक्कर में पूरी गाथा बोलनी है। हाँ, तो 7 चक्र वाले वो वही गाथा सप्त चक्र में करनी है। पूरा भक्तामर जो है वो आप 7 चक्र के ऊपर बोल सकते हो, और आपको जो पीडीएफ दी गई है उसके अंदर एक एक चक्र के लिए एक एक गाथा भी दी गई है। अब आपकी पीडीएफ जब खोलेंगे किताब कि भाई आज्ञा चक्र के लिए मुझे कौन सी गाथा गिनूंगा तो ज्यादा इफेक्ट होगी, तो वो आपको वहां से पता चल जाएगा। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विनीता तो हो चुके हैं। मिचेल वेने ले लेજો एक बार। हाँ साहेब, સંભળાય છે બરાબર? એકદમ જોરદાર, બોલો કેમ છો? થેન્ક યુ, એકદમ મજામાં સાહેબ. સાહેબ આપણે પૂછવું હતું, જે આપણે મ્યુઝિકનો જે વિડીયો તમે મોકલાયો, MP3 મોકલાયું હતું, એ આપણે ચક્ર ધ્યાનની સાથે સાંભળવાનું કે સિદ્ધમની સાથે સાંભળવાનું? કયું મ્યુઝિક? એ આપણે હીલિંગ મ્યુઝિક કે વચ્ચે મોકલાયું હતું ને, હીલિંગ મ્યુઝિકનું. ફક્ત મને હીલિંગ મ્યુઝિક આવે 6 મિનિટનું. એ જે 6 મિનિટનું મ્યુઝિક છે ને, એ મ્યુઝિક તમે ચક્ર ધ્યાન વખતે પણ સાંભળી શકો, એક એક ચક્રની ઉપર, અને સિદ્ધમથી કામ કરતા હો ત્યારે પણ તમે સાંભળી શકો. બરાબર? મ્યુઝિક જ છે. હા, અને આપણે અમે જે 33 દિવસનું જે સાધના સેલ્ફ હીલિંગ તમે મને કીધેલું, વચ્ચે જો મારું ટ્રાવેલિંગ હોય અને વચ્ચે તૂટી જાય તો કેવી રીતે કરવાનું મારે? તો પછી તમે જે દિવસથી છોડ્યું હોય ને એ દિવસથી કન્ટિન્યુ કરવાનું, જ્યારે ટ્રાવેલિંગથી પાછા આવી જાઓ ને ત્યારે. ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ક્યાંથી છો તમે? હું બોમ્બેથી છું સાહેબ. ओके, खूब खूब अनुमोदना। चलो थैंक नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी को हैंड रेज करना है कि हैंड रेज करिए तो मुझे पता चले, वरना फिर मैं 1 2 3 कर रही हूँ। अभय पारेख जी को अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ, पूजा ओसवाल जी किया मैंने अनम्यूट। એ લોકો એની જાતે કરી શકે એવું નથી પૂજાબેન? ये नाखो બોલો પૂજાબેન। प्रणाम गुरुजी। करी नाखो। प्रणाम गुरु। हाँ प्रणाम। प्रणाम पूजा जी।
बहुत धन्यवाद गुरु, बहुत धन्यवाद। वो जो एक मंत्र आपने पूजाजी आपने है ना दो लैपटॉप में और मोबाइल में दोनों में चालू किया है, आप कोई भी एक के ऊपर से अनम्यूट हो जाइए। ओम ह्रीम अथम नमो अखिल मम सर्वव्यापी शिव विनाशम भवतु। नेक्स्ट बीजा व्यक्ति ने करो। मंत्र बोलते तब कुछ संकल्प करना जरूरी होता है गुरुजी? ओके पूजाजी एमने पूजा ओसवाल ने अनम्यूट करो तो अनम्यूट જ છે એટલે म्यूट कर दो। તમે જે મંત્ર બેન બોલો છો ને, आप जो मंत्र बोल रहे हो, आप दो जगह पे अपने स्पीकर चालू कर दिया है, इसके लिए आपका कोई क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। आप कोई भी एक जगह के ऊपर जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो मंत्र का ऑडियो आप डायरेक्ट पूजा जी को भेज देना। बोलिए विनीत जी, कैसे हो? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? प्रणाम, अच्छे मस्त। आप कैसे हो गुरु? बस आनंद आ रहा है? हाँ बहुत। और वही मैं ही था जामनगर से जो साध्वी जी भगवान को पढ़ाने जा रहा हूँ आज से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका हम स्वागत करेंगे। आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि भाई आज 12 दिन से हम जो लगातार बोल रहे हैं, कितनी किताबों का रिसर्च कर रहे हैं, आप एक ऐसे हीरो हैं हमारे कि जिन्होंने एक नई यशो गाथा लिखना स्टार्ट कर दिया है। क्या बोला था महाराज साहब जी ने आपको? साहेब जी ने बोला था कि उनको बहुत अच्छा लगा। पहले दिन में हमने 3 दिन का कवर किया है, पूरा चक्र तक कवर किया है। और बाद में कल फिर से प्रैक्टिकल और फिर से वो रिवीजन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो 12 दिन चल रहा है। और साहेब जी का एक प्रश्न था कि जो आपने जो 5 तत्वों के लिए जो गाथा लिखवाई थी, उसमें सिर्फ गाथा ही बोलना है या रुद्धि मंत्र भी साथ में बोलना है? पूरा संपुट जो है, हर आपको पूरा कार्य के लिए श्लोक, रुद्धि और मंत्र, वो तीनों चीज आपको साथ में बोलनी है। ठीक है गुरु। और बहुत गुरु जी मैं जबरदस्त सेवा कर रहे हो। अरे वो आपकी और पूजा दीदी दोनों की कृपा है, बाकी हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। और गुरु जी मैं अभी तो घर पे हूँ, बट अगर मुझे हॉस्टल जाना का हुआ तो जो मैं मंत्र जाप वो गिन रहा हूँ तो क्या करूँ? मतलब जगह तो सब सिर्फ चेंज हो जाएगी। मेडिटेशन। सिर्फ मेडिटेशन। ओके, बहुत थैंक यू बढ़िया। गुरु जी। ओके, वेलकम। प्रणाम। चलो नेक्स्ट कल्पना जी, सीधा आपका जो सवाल है एक ही लाइन में आप स्टार्ट हो जाइए। अपने को अनम्यूट कीजिए, बारी बारी से मैं नाम बोल रहा हूँ, आप स्टार्ट हो जाना। पूजा जी आपको बोलना है तो प्रश्न सीधा रेडी रखना। पूजा ओसवाल। प्रणाम कल्पना जी बोलिए। गुरुजी, સવારના જે બે ગાથા કરવાની છે ને 21 દિવસ, તો ઈ એક લાઈન આવી રીતે કરવાનું છે કે કન્ટિન્યુ 3 વાર એમ જ બોલવાનું છે? કન્ટિન્યુ તમારે 3 વાર સ્વાધ્યાય જ કરવાનો છે, એટલે તમને ગાથા યાદ રહી જાય. ના, એ રીતે નથી કરવાનું. એ રીતે કરી શકો કરવું હોય તો, પણ પછી તમે ધ્યાન અને સેલ્ફ હીલિંગ ને બધું કર્યું હશે તો એ વસ્તુ થોડી લાંબી થશે. એટલે તમારે 3 વખત સીધી ગાથા જ બોલવાની છે, બાકી કરવાની છે ગાથા. તો હું તો આમ શીખેલી છું, પણ ખાલી આનું 3 વાર કરવાનું. હા હા હા. ચલો ઓકે, નેક્स्ट વૃદ્ધિ ને ઈ શું છે? ગાથા બોલી એની આગળ પાછળ વૃદ્ધિ ને કેવી રીતે બોલવાનું? પહેલા નંબરમાં શ્લોક બોલવાનો છે, એના પછી વૃદ્ધિ બોલવાની છે, અને એના પછી મંત્ર બોલવાનો છે. જે આપણા મને નથી સમજ પડતી. એટલે તમે જ્યાં રહેતા હોય આજુબાજુમાં ઉપકરણનો સ્ટોર હોય, બરાબર છે, તો ઓનલાઈન તમને આ બુક મળેલી છે. ઈ બુક ની અંદર પીડીએફ માં છે તે વૃદ્ધિ અને મંત્રનું. છતાં પણ તમે લખશો તો યુટ્યુબ ઉપર આપણા સેંકડો વિડીયો છે જ તે. પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર. ચલો નેક્स्ट રાગિણી જી. हाँ, अजीतભાઈ संघवी એના પછી તૈયાર રહે. ચલો અત્યારે રાગિણી जी બોલો. અરે અનમ્યુટ. તો નીલમ જી બોલો. નીલમ નાહર. हाँ बोलो रागिनी બેન. સાહેબ ગુરુજી, અવાજ આવે છે? એકદમ થોડું જોશથી બોલજો હો બેન. હા, સૌપ્રથમ તો આપનો આભાર માનું છું ગુરુજી અને પૂજાબેન. બહુ સરસ રીતે મને બહુ સરસ ભાષામાં સમજાયું છે અને બહુ સરસ મને અનુભવ રહ્યો છે, માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બીજું કે મારે એ જાણવું હતું કે આપણે જે તમે વચ્ચેના એક સેશનમાં કીધું હતું કે સમાધિ વખતે નિયાણામાં શું શું બોલવું જોઈએ? એ આત્મ સમાધિ પરિવાર તમે લખશો ને ગૂગલ ઉપર, અથવા તો મેઘદર્શન સૂરી મહારાજ સાહેબની એક પુસ્તિકા છે,
સમાધિ ઉપરની, જેમાં જે 4 ભાવના છે, બધા વ્રત છે, પૂતગલ ઓશિરાવાની ક્રિયા છે, જેટલા પણ પાપ આપણે સેવન નથી કરતા એ સર્વનું પચકખાંડ છે. એ આપણે જે ચોમાસાનો આખો 51 દિવસનો વિષય લઈ રહ્યા છે એ આત્મ સમાધિ, છેલ્લા સમયે શું બોલવું. ખાસ જે આની અંદર ગર્ભ સંસ્કરણનો એક જબરદસ્ત સમય પ્રોજેક્ટ લઈને આવી રહ્યા છે. જેટલી પણ પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓ છે એને શું ધ્યાન કરવાનું, અથવા જેના નવા મેરેજ થયા છે એને ઉત્તમ કોટીના કુલ દીપક એવા સંતાન પ્રાપ્તિ માટે શું મેડિટેશન કરાય એ એક વસ્તુ. અને જે લાંબા સમયથી વૃદ્ધ છે, બીમાર છે, બેડ રેસ્ટ છે, એને તમે જઈ અને કેવી રીતે મેડિટેશન કરાવી શકો છો એ તમે આગળના દિવસોમાં એના માટે આખો ક્લાસ મારે લેવો પડશે, એટલે ડીપલી તમને આવી જશે. અને અત્યારે તમે જો મુંબઈ આદિમાં રહેતા હોય તો મેઘદર્શન શ્રી માનની પુસ્તક છે આત્મ સમાધિ પરિવાર, કે જેની અંદર મૃત્યુ સમયે છેલ્લે શું વિઝ્યુલાઇઝેશન માણસ જો સભાન અવસ્થામાં હોય તો પોતે કરે, અને અનકોન્શિયસ છે, સભાન અવસ્થામાં નથી તો તમે એની બાજુમાં બેસીને સંભળાવી શકો છો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. બોલો અજીતભાઈ. અવાજ નથી આવતો અજીતભાઈ તમારો. नेक्स्ट सीमा संघवी. नीलम जी इसके बाद तैयार है. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. આ વૃદ્ધિ જે મંત્ર છે આપણે ઈ યુટ્યુબ માંથી સાંભળીને બાય હાર્ટ કરી શકાય તો કેવી રીતે એને ગુરુ વગર કશું મેં શું કીધું, ચોપડી અને યુટ્યુબ ને તમારે અડવાનું જ નથી કોઈ જગ્યાએ. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી ને ગુરુ માનીને પછી, કારણ કે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ જે પણ ભારતમાં રહે છે, જેની આજુબાજુમાં ઉપાશ્રય છે, જેને ગુરુના દર્શન અથવા વંદન અવેલેબલ છે, એ લોકોએ કોઈએ પણ આવું ગૌતમ સ્વામીનું પણ કરવાનું નથી. સમજી ગયા? તમને જે નથી મળતું, તમે એવા નાનકડા ગામડામાં રહો છો, તમે અમેરિકા રહો છો કે હમણાં હોંગકોંગમાં રહો છો, તો તમારા માટે વસ્તુ છે કે ભાઈ તમે વિડીયો ઉપર ગુરુ લો કે વિડીયો ઉપર મંત્ર દીક્ષા લો. पहला नंबर ની અંદર आपके आसपास में उपाश्रय है, जब ये लॉकडाउन का पूरा खत्म हो जाएगा तो उनके पास में जाकर के विधिवत से गुरु वंदन करते हुए गुरु पूजन करना है और मंत्र दीक्षा आपको लेनी है. YouTube પણ ગુરુજી અત્યારે હમણાં પોસિબલ નથી તો ધ્યાન કરવાનું અત્યારે. અચ્છા, ચલો ખૂબ સરસ. ચલો નેક્સ્ટ કોણ છે આ બાકી? મૌલિકભાઈ પ્રશ્ન છે તમારે? અનમ્યુટ તો કરો. मेरे को बोलना, आनंद आ रहा है आपको? गुरुजी एक मिनट, एकदम जोरदार. पाजो अनम्यूट क्यों कर दिया? मेरे को क्या बोलना है? मेरा नाम धुरिंदर है. हेलो, बोलो कैसे हो? अच्छा अनम्यूट करना है. बोलो पूजा बेन. गुरुजी. हाँ बोलो. मेरे मम्मी को पूछना है. बोलो. प्रशांत भाई, प्रशांत जी ने हाँ प्रशांत. हेलो, जय जिनेंद्र. हाँ बोलिए कैसे हो? हाँ जय जिनेंद्र गुरुजी. जय जिनेंद्र. हेलो जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? एकदम बराबर, जोरदार. हाँ जय जिनेंद्र गुरुजी, आपको और पूजा बहन को प्रणाम और आपका आभार है, हमको सिखाया, बहुत अच्छा लगा. और ये बक्तांबर गुरुजी मैंने मतलब कुछ कभी महाराज साहब से गाथा ली, कभी ऐसे करके सीखा था, फिर उसके बाद मैंने शुद्धि कराई थी महाराज साहब से. तो अब मैं लगातार 1 महीने से पढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ बक्तांबर सुबह समाइक लेकर के. तो अभी ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? कर सकते हो. गुरु महाराज से आपने लिया है, शुद्धिकरण किया है? हाँ शुद्धि कराई थी. जब भी आप इसका पाठ करने के लिए बैठते हो तो पहले आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा. हाँ अभी तो आपने जो सिखाया ना उस तरह से मैं अपना संकल्प करके कर रही हूँ. और ये मैंने पहले किया था, बीच में मेरा छूट गया था बक्तांबर, फिर आपका मैंने वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पर, उसके बाद महीने भर से मैं कर रही हूँ ये. और उसके बाद ये कोर्स से भी आपसे जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा, अच्छा अनुभव हो रहा है सब कुछ. और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ. बहुत बहुत प्रणाम, खूब खूब साथ में रहना. बहुत आनंद जोधपुर से हूँ. प्रणाम खूब खूब आपको, और आपने ये सिखाया ज्ञान, बहुत बहुत आभार आपका. अच्छा पुण्य हमारा कि आपके साथ जुड़ना हुआ. आप सभी का आशीर्वाद सब कुछ ये मतलब आगे अच्छा करना चाहती हूँ इतना. और गुरुजी एक सवाल है मेरा
कि ये बक्तामर में सुबह सामयिक लेके 8 साढ़े 8 बजे करती हूँ करीबन, तो उसमें मेरा वही सही थोड़ा टाइम बैठता है। आधा घंटा आगे पीछे हो जाता तो चलेगा कैसे मेरा साहब ये गुरुजी? आधा घंटा चलेगा? आधा घंटा क्या? पूरी अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कोशिश करना कि आधा घंटा आगे पीछे हो, बराबर। लेकिन 3 महीने के बाद जब हम वापस करें तब आपको ये बोलना है कि अब मैं एक ही टाइम पे सामयिक करती हूँ, बराबर। 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आपको छुट्टी है, लेकिन एक समय पे आप करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी बनेगी वो बहुत इनसे ज्यादा अच्छी होगी। ये आपका वीडियो देखने के बाद ही मैं महीने भर से लगातार रेगुलर कर रही हूँ बक्तामर, और पूरा करती हूँ। और गुरुजी एक बार करूँ कि ज्यादा बार जाप कर सकते हैं? एक बार ही करना है। हाँ, एक बार। और सामयिक में फिर शांति है, छोटी शांति बड़ी शांति, ये मैं थोड़ा भूल गई हूँ, कंठस्थ हो गई थी, पर उसको वापस सामयिक में रिपीट करूँ तो वो चलेगा? सामयिक में कंठस्थ के लिए कि बोल नहीं जाओ वापस, जैसे चौमासा आ रहा है तो प्रतिक्रमण अब नहीं हो रहा है, सामयिक ले लेती हूँ। बहुत बहुत और बक्तामर भी मेरा कंठस्थ है पूरा, बक्तामर भी कंठस्थ है। बहुत साथ में ना, इसको गुनगुनाते रहिए, बक्तामर करते रहिए। पूजा ओसवाल अनम्यूट करो। और इसके बाद दीपक साहब बोलिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? आपने सिखाया, मुझे बहुत आनंद आया। बराबर, बहुत खुश हुई मैं जुड़ गई हूँ, और गुरु बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। तो मुझे पूछना था कि आपने बोला ना, पूजा जी आप ही बोलो, आपका आवाज बराबर क्लियर आएगा। भगवान के आगे गुरु जी, आप भगवान के फोटो के आगे पानी रखने का गिलास बोला था ना? हाँ, बोले हम वो पी सकते हैं क्या? भगवान के आगे रखा हुआ पानी का गिलास हम पी सकते हैं क्या? हाँ जी, चलो आपका सवाल मैं समझ लिया है, अब म्यूट हो जाइए। भगवान के पास जो पानी मैंने रखने का बोला था, वो पानी आपको मंदिर शुद्धिकरण में यूज कर सकते हो, आपके घर के आसपास में जो पौधा है वहां पर आप डाल सकते हो, या वो पानी पूरे घर में आप छिटक सकते हो। वो अपने को यूज नहीं करना है। ओके, शायद कोई टेक्निकल इश्यू है, आप डायरेक्ट मुझसे बात करना या पूजा जी का कांटेक्ट कर लेना। बोलो दीपक भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, મારો પેલો ક્વેશ્ચન એ છે, એક જ ઘરમાં જે સ્થાન છે, બે વ્યક્તિ અલગ અલગ સમયે એક જ સ્થાન યુઝ કરી શકે કે સ્થાન અલગ કરવું જોઈએ? એક જ જગ્યાએ 10 વ્યક્તિ પણ કરી શકે, ટાઈમ આપણે ફિક્સ રાખવાનો છે। રાઈટ। અને બીજું ખાસ કે જેવી રીતે આપણે બહુ વધારે સમય માટે બહાર જતા હોય, જેવી રીતે અમેરિકા 2 મહિના માટે ગયા, તો એ સમયે કન્ટિન્યુટી રાખવાની કે નહીં? ત્યાં કોઈ નવું સ્થાન કરી શકાય કે નહીં? ત્યાં કરી શકાય। એટલે માન લો અહીંયા ઉવસગ્રામ તમે ધ્યાન કરતા હોય, અમેરિકામાં જઈને નવકાર મંત્રનું ધ્યાન કરવાનું, એક જ જગ્યાએ ત્યાં બેસીને કરવાનું, એક જ સમય રાખવાનો। હા, કારણ કે ત્યાં તો વધારે સમય મળે એટલે ત્યાં થઈ શકે, એટલે કરી શકાય તો ચોક્કસ કરવું જોઈએ। ખૂબ ખૂબ બહુ આનંદ થઈ ગયો। ક્યાંથી છો તમે અત્યારે? હું ઇન્દોરથી છું સાહેબ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, પ્રણામ, જય जिनेन्द्र। चलो जयश्री बेन અને એના પછી અભયભાઈ પારીખ। અભયભાઈ બોલો, કેમ છો? પ્રણામ, મજામાં। કેમ છે બધા ઘરે? બસ સારું છે। અવાજ નથી? અવાજ એકદમ આવે છે, બોલો। શું પ્રશ્ન છે તમારો? આપણે રેકી અને પ્રાણિક હીલિંગ ની અંદરમાં આપણે ઉર્જા શક્તિને આપણે સ્થિર કરીએ છીએ। हेलो जयश्री बेन, आप कुछ भी मत बोलना, बोलो अभय भाई, आपका आवाज आ रहा है बराबर। ઉર્જા શક્તિને આપણે સ્થિર કરીએ છીએ રેકીમાં અને પ્રાણિક હીલિંગમાં, અને પછી કટ ઓફ કરીએ છીએ। તો આપણે બક્તામર સ્તોત્રની અંદરમાં જ્યારે હીલિંગ કરતા હોય ત્યારે આવી કઈ વિધિઓ કરવાની જરૂરી છે? બક્તામર સ્તોત્રમાં તમે આ વિધિ કરી શકશો, પણ અત્યારે તમે સેલ્ફ હીલિંગ જ કરો છો, એટલે સેલ્ફ હીલિંગમાં પોતાને જ ઉર્જા દઈએ છીએ, એટલે કટ નથી કરવાનું। જ્યારે તમે બીજી કોઈ પણ પદ્ધતિમાં, એટલે કે ગ્રુપ હીલિંગ કરશો કે ડિસ્ટન્સ હીલિંગ કરશો, ત્યારે કટ કરવું કમ્પલસરી છે। એટલે અત્યારે તમારે તમારી જ ઉર્જા 22મા દિવસ રહેવાનું છે, બરાબર? 22મા દિવસ પછીની છે, આપણે 22મા દિવસ પછીથી વાત કરું છું બેન। નહીં, અત્યારે તો તમારે સેલ્ફ હીલિંગ જ કરવાનું છે, તમારી પાસે બીજા કોઈ સિમ્બોલો છે જ નહીં, બરાબર છે? એટલે સેલ્ફ હીલિંગ કરો, વધીને તમે પાણી અભિમંત્રિત કરીને તમે બીજાને પાઈ શકો, જે સંકલ્પ પૂર્વક। અને બીજો સવાલ છે બેન
આપણે ભક્તામર સ્તોત્ર આસો અને ચૈત્ર મહિનાની ઓડી જે આવે છે એમાં આપણે બોલાતું નથી, ખાલી સંભળાય છે, તો એ સત્ય છે? ગુરુ ભગવંતને પૂછો તમે તો વધારે આઈડિયા આવે. આવું તમને કોણે કીધું છે? મારી સિસ્ટર ને બોરીવલીમાં રહે છે, એમની હારે વાત થઈ હતી, એટલે હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ મેં એમને પૂછ્યું હતું, તો મને કીધું કે આવી રીતે વાત મેં સાંભળી છે, એટલે મેં તમને ખુલાસો કરવા માટે પૂછ્યું. હા, એટલે આ વાત મેં મારી જિંદગીમાં આટલા ભક્તામર ભણાયા પછી હું પણ પહેલી વાર સાંભળું છું. એટલે તમારી બેનને એમ કહેવાનું કે આવો સુંદર મજાની વાત કહેનારા પૂજ્યશ્રી કોણ છે, એટલે આપણે બધા જેટલા પણ હજારો લોકો છે એ બધાને પણ આનું સત્ય જ્ઞાન ખબર પડશે. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. ચલો, એના પછી કોણ છે આપડા? પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. ઈના ઓઝા. ઈનાબેન, હા, જય જિનેન્દ્ર. સાતામાં તમે સાતામાં? કેવું ચાલે છે બધું જામનગરમાં? બસ એકદમ બરાબર. બોલો. એટલે અત્યારે તો અનુભૂતિ તો ખૂબ જ સરસ થાય છે, પણ આપણે ઘરના ને બીજાને અનુભૂતિ કરાવીએ તો કેવી રીતે કરાવવી? એના માટે 51 દિવસ તમારા માટે અમે આવીએ છીએ. 3-3, 4-4 કલાક અમે મહેનત કરીએ છીએ. અમારું એક જ લક્ષ્ય છે કે દરેક વ્યક્તિના ચહેરા પર ખુશી વધે. અમારી 1 કલાક કે 2 કલાકની સાધનાથી આટલા બધા પરિવારને હેપીનેસ વધતી હોય તો ઈશ્વર અમને આશીર્વાદ આપે છે. અને હવે જે આના પછીનું ભક્તામર લેવલ 2, લેવલ 3, આ ભાઈ કટ ઓફની જે બધી વાતો કીધી એ બધું તમારે 51 દિવસની અંદર આવી જશે, જેનાથી તમે જાપ કરશો અને એની અંદર તમારો જે ઈષ્ટ મંત્ર, કોઈ વ્યક્તિ જે કોઈને ઉવસકર્મ ગણવાથી જે આનંદ આવતો હોય તો શું એને પછી ઉવસકર્મ છોડીને ભક્તામરમાં આવી જવાનું? તો કે ચાતુર્માસની અંદર અમે એવું શીખવાનું, તમારો જે ઈષ્ટ મંત્ર છે જે વર્ષોથી તમે ગણો છો એના દ્વારા તમે કેવી રીતે સેલ્ફ હિલિંગ, ડિસ્ટન્સ હિલિંગ અને માસ હિલિંગ કરી શકો. તો બહુ જલ્દીથી તમારી આ જિજ્ઞાસા પણ પૂરી ભગવાન કરવા જઈ રહ્યા છે. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી. ચલો નેક્સ્ટ 3-4 પ્રશ્ન. કોણ કોણ બાકી છે? બોલો કાશ્મીરાજી. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ગુરુજી, મારે એક તો થેન્ક્સ તમને અને પૂજાબેનને ખાસ કહેવાનું. એક ચમત્કાર થયો તો પદ્માવતી પૂજનના દિવસે, જેની વાત મેં પૂજાબેનને કરેલી છે, કદાચ એમણે આપને કરી હશે. મારો પ્રશ્ન છે, મારા મમ્મી જે છે એ છેલ્લા 2 વર્ષથી બેડમાં છે, એટલે ઓક્સિજન પર છે. તો એમને ઓક્સિજન ચાલુ છે એટલે સ્લીપિંગ પોઝિશનમાં સામાયિક તો કરી નથી શકતા, એટલે કરેમી બંતે નથી ઉચરાવી શકતા. તો ઈ સૂતા સૂતા આસન નથી હોતું એમને કટાશનું, પણ ઈ આ મંત્ર જાપ કરી શકે ખરા? કરી શકે. આપણે પણ જે મારે 2-3 દિવસથી મને રોજ વિચાર આવતો હતો, પણ ઘણી વાર શું કટ ટુ કટ ટાઈમ થઈ જાય એટલા માટે કરવા તમને બધાને કહેવાનું રહી જાય. આપણે બધા જયારે હવે ચાતુર્માસમાં જોડાશું ત્યારે રોજે શ્રુત સામાયિક કરવાની છે. શ્રુત સામાયિકનો મતલબ શું કે જેમાં લાઈટ, પંખો બધું જ ચાલુ હોય, પણ આપણે જે 48 मिनट जो अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसको बोलते हैं श्रुत सामायिक. तो आपकी मम्मी बेड के ऊपर है तो वो उनकी अनिवार्य संयोग है, उनका शरीर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो सोते सोते भी खाली ऐसे अनिवार्य संजोगों, ये मेडिटेशन में मेरा आखिरी पॉइंट था जो बताना मैं रह गया कि कोई भी व्यक्ति को सोते सोते मेडिटेशन करना नहीं है अपनी गद्दी के ऊपर. सोते सोते सिर्फ योग निद्रा ही आप कर सकते हो, पर वो भी अपने बेड के ऊपर नहीं करनी है. लेकिन आपकी मम्मी का स्पेशल केस है, इसके लिए आप उनके पास में ऑडियो भी रख सकते हो सुनाने के लिए, और उनके लिए जो डॉक्टर का 3 घंटे 4 घंटे का फिक्स होता है बराबर, तो उसको मुट्ठी सेम और घंटी सेम का जो पचक खान है वो भी आप करा सकते हो. और जो वोसी रहने की जो मैंने विधि सारी बताई है वो भी आप करा के उनको बहुत सारे पुण्य का लाभ दिला सकते हो. આમ તો એ બધું કરે જ છે ઈ પ્રમાણે, પણ ખાલી એમના મગજમાં એક આ હતું કે હું કદાચ કરું છું ઈ રોંગ છે, હું આવી રીતે સુતા સુતા નહીં કરી શકું. અને ગુરુજી હજી એક પ્રશ્ન છે કે આપે જે આજ્ઞા ચક્ર અને મણિપુર ચક્ર, આજ્ઞા ચક્ર માટે આપે નમો અરિહંતાણમ વ્હાઈટ કલરમાં કીધું હતું, અને મણિપુર ચક્ર માટે નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ જે શ્યામ કલરમાં કીધું હતું. તો એ બેઉ માટે 36 નંબરની જ ગાથા છે, સેમ ગાથા છે બેઉ માટે? બધા ચક્ર ઉપર બેન આ જે ગાથાઓ તમને અમે કહી રહ્યા છીએ ઈ અમારો અત્યારે ટેસ્ટિમોનિયલ ચાલી રહ્યું છે. લગભગ 10,000 લોકો ઉપર અમે સ્ટડી કરાવી દીધું છે. આ આવું કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં લખેલું નથી. આ જે છે એક્સપિરિયન્સ, જેમ મેં તમને કીધું કે તમને આ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે મણિપુર ચક્ર ઉપર હાથ રાખી અને આ ગાથા બોલો. આવા 100 વ્યક્તિઓને અમે કહીએ છીએ અને એમાં 80 થી 85 લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ અમને અનુભવ થાય છે, એટલે અમે અમારી ડાયરીમાં લખીએ છીએ. એટલે એક ભક્તામરની 44 ગાથા તમે દરેક ચક્ર ઉપર બોલી શકો છો. જ્યારે સ્પેસિફિક જે અમે છેલ્લા 2 વર્ષથી રિસર્ચ કર્યું છે, જાહેરમાં બધા સંઘોમાં જે શિબિર કરાવેલી છે
એની ગાથાઓ અમે ચક્ર દ્વારા બનાવી અને એનું પોસ્ટર અમે આપને આપેલું છે. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू पूजा बेन, जिनेंद्र। थैंक यू. चलो लास्ट 2-3 क्वेश्चन और जो भी रह गए हैं. पूर्वी गांधी. पूर्वी गांधी. पूजा बेन बाकी जे कहीं पूजा ओसवाल जी कुछ पूछना बाकी है क्या? इसके बाद पूजा बेन पूर्वी जी बोलिए. આપણે કરું છું કે કેમ છો પૂર્વી બેન? બસ પ્રણામ. આ મમ્મી છે મારા, એમને પૂછવું. જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ જય ગુરુજી. જીનેન્દ્ર. થેન્ક યુ સો મચ ગુરુજી. અને પૂજાબેન અમારી લાઈફમાં આવ્યા માટે થેન્ક યુ સો મચ. મમ્મી આપને પ્રણામ, પૂજાબેન ને પણ પ્રણામ. પ્રણામ. भक्तामर हिलिंग का शॉर्ट विधि में हमें लख्यू है कांच का गिलास पानी का भर के पूर्वाभिमुख बैठे 9 बार श्री नमस्कार महामंत्र का जाप करे, પછી 21 बार भक्तामर महास्तोत्रों के श्लोक का जाप करे. तो આખું ભક્તામર બોલવાનું 21 बार ના, આખું ભક્તામર નથી બોલવાનું. તમે જે સંકલ્પ માટે આ વિધિ કરો છો એના રિલેટેડ જે ગાથા હોય એ એક જ ગાથા 21 વખત બોલવાની છે. એટલે સમજ ના પડી કે સંકલ્પ એટલે દાખલા તરીકે તમારા છોકરાને મેમરી માટે તમે કરી રહ્યા છો તો 6 નંબરની ગાથા, લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે કરવી છે તો 26મા નંબરની, બરાબર, રોગ મુક્તિ માટે કરવી છે તો 41 નંબરની એક જ ગાથા, ઓન્લી વન ગાથા. ઓકે, હા હા, પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર. અને પેલું વાસ્તુ. અને સાહેબ સર આપણે વાસ્તુ માટેનું જે છે ને, વાસ્તુ માટે તો એમાં પણ કાચના ગ્લાસમાં પાણી લઈને જ કરવાનું છે. પીવાનું કે પેલું કરવાનું? કાચના ગ્લાસમાં પાણી લઈને જ કરવાનું છે. શું કાચના ગ્લાસમાં એટલે ખ્યાલ ન આવે બેન? હા, વાસ્તુ શુદ્ધિ માટે. હા, વાસ્તુ માટે જે છે ને એનું વાસ્તુ એટલે નિવારણ માટે, વાસ્તુ દોષ નિવારણ માટે એ પાણી કાચના ગ્લાસમાં રાખી અને આખા ઘરમાં છાંટી દેવાનું છે બેન. હા, પણ એમાં પણ કઈ રીતે ગણવાનું છે? આ જ રીતે ગણવાનું સંકલ્પ કરીને. સંકલ્પ કરીને. જી ચલો, ઓકે. હા જી. આખરી 2 ક્વેશ્ચન લઈ અને આજનું સેશન અહીંયા સમાપન કરીએ છીએ. આવતીકાલે જે આગામી અમારું ભવ્ય આયોજન કરવાનું છે એની અંદર શું શું અમે તમને શીખવાડવાના છીએ, તમારે એમને કેટલો ટાઈમ આપવાનો છે, એના દ્વારા કેટલા પૈસા તમારા બચી શકે એમ છે અને કેવી રીતે તમે તમારા જીવનની અંદર ઉન્નતના શિખરો સર કરી શકો છો. 51 दिन भक्तामर महाचातुर्मास की विशिष्ट साधना और ऐसी प्राचीन, सुबह में आप उठते हो तब तो रात को सोते वक्त आपको बहुत सारे सपना, डरावने सपना आते हैं, अच्छे सपना आते हैं. कोई यहाँ पर तल होता है, किसी को यहाँ पर तल होता है, कब अपनी आंख फरकती है. तो कैसे छोटी छोटी आपको सावधानी करनी है. और खास करके सरस्वती प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ सुदी पूनम के दिन, जैसे ही पद्मावती माता के पूजन के अंदर हजारों लोगों ने, आज भी मुझे हांगकांग से फोन आया है, वहां के लोग साथ में मिलकर के जबरदस्त महापूजन का आयोजन करने जा रहे हैं. तो इसी प्रकार से पूर्णिमा को सरस्वती महाप्रतिष्ठा महोत्सव, जितने भी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उन सभी लोगों के हृदय के अंदर, उनके कंठ के अंदर, उनके आज्ञा चक्र के अंदर सरस्वती माता की जबरदस्त प्रतिष्ठा, जिस प्रकार से बताई गई कि अरिहंत परमात्मा के मुख के अंदर अरिहंत सरस्वती देवी होती है. तो प्रत्येक घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे से काम खत्म नहीं होगा. जीवन की पाठशाला में हम सभी लोग बच्चे हैं. हम सभी को मृत्यु के अंतिम समय तक कुछ न कुछ सीखना है. जॉब करते हो तो उसमें भी अपने को आगे बढ़ना है, घर में भी अच्छी अच्छी रसोइयों को सीखना है, घर में भी सभी को साथ में लेकर के सीखना है. तो गुरु पूर्णिमा के दिन खास हृदय के अंदर, बाहर के मंदिरों में सरस्वती माता को तो हमने बहुत देखा है, लेकिन हृदय मंदिर में सरस्वती माता की प्रतिष्ठा का एक जबरदस्त अनुष्ठान, गुरु स्थापना पर्व हम करने जा रहे हैं. बाकी की बहुत सारी विधानों, और गुरुवार को सुबह में सभी को बराबर 6 बजे उठना है. तकलीफ पड़ेगी, तकलीफ तो शब्द अब निकल ही गया है, लेकिन भक्तांबर का साक्षात्कार, 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा का संचरण, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा की अनुभूति, और जैसे हमारे विनीत भाई लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर सवार रहेंगे, पढ़ाएंगे, वैसे आप सभी लोगों को 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को तैयार करना है. यही संकल्प के साथ में गुरुवार और अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का जल्दी का समय, और वो पवित्र शक्ति के आह्वान के साथ में हम लोग 12 दिन की ये साधना का पूर्ण विराम करेंगे. अब आखिरी
जो सवाल है किसी का तो ले लेते हैं और फिर सर्व मंगलम करेंगे। आप पूजा जी एक ही लाइन में जो पूछना है पूछ लो। पूजा ओसवाल, अनम्यूट करो अपने आप को। ओम नमो अक्षीण वो मंत्र था ना गुरुजी, तो आपने बोला कि 21 दिन तक सेल्फ हीलिंग करना है, बराबर। तो उस ये मंत्र 4 to 7 के 4 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर अंदर ये बोलना है। पूजा बहन ने बोला था 21 दिन तक, तो ये मंत्र और वो साथ में करना है, सेल्फ हीलिंग और ये नहीं, सेल्फ हीलिंग और ये दोनों चीज साथ में नहीं करनी है। वो तो रोग निवारण का मैंने एक मंत्र दिया था कि ये मंत्र आपको गिनना है। अच्छा, तो वो कुछ ऐसा रोग हो तो फिर ये गिनना है, नहीं तो नहीं गिनना। नहीं, बाकी नहीं गिनना है। आपको हेडेक नहीं हो रहा है तो आप हेडेक की दवाई थोड़ी ना खाएंगे। अच्छा, तो 21 डेज सिर्फ सेल्फ हीलिंग ही करना है, दूसरा कुछ नहीं। जी, आपको सेल्फ हीलिंग ही करना है, ठीक है। ओके शाखा बहन, जल्दी बोलिए। आखिरी सवाल तेजल परी। गुरुजी और एक प्रश्न है। बस पूजा जी बहुत आपने पूछ लिए। हाँ प्रणाम गुरुजी। कैसे हो? हाँ મજામાં છું। બોલો। અચ્છા મારે એક તો પહેલા હમણાં જે વાત થઈ એક બેને પૂછ્યું કે સુતા સુતા એ તો એમની અવસ્થા બરાબર નથી એટલે, પણ ક્યારેક આપણને રાત્રે ઊંઘ ના આવતી હોય ને આપણે સુતા હોઈએ તો આપણે મનમાં નવકાર મંત્ર બોલાય કે ન બોલાય? बोलाए। धर्म जागरी का शास्त्र के अंदर उसका शब्द आता है धर्म जागरी का। श्रावक क्या करता है कि खाना खा लिया, सारी जो टीवी तो नहीं देखना चाहिए, पर आपने देख लिया वर्तमान समय के अंदर, तो कि वो सारी चीज जैसे आपकी खत्म हो जाती है, तब आपको सोते सोते धर्म का चिंतन करना है, महापुरुषों को याद करना है। श्रीपाल राजा ने कितने अच्छे काम किए, वस्तुपाल ने कितने अच्छे काम किए। यदि आपको कोई भी धार्मिक स्टोरी पता नहीं है तो आप मन के अंदर नवकार मंत्र गिनते 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 आपको सो जाना है। अच्छा, और दूसरा ये पूछना है कि आपने जो बताया वो 21 दिन का कोर्स, उसमें पहले दिन में भक्तामर का ध्यान, तो उसमें ओमकार करके ध्यान करना है या किस तरह से? आप आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं? नहीं, इतना हर रोज आपने सिखाया इसलिए कंफ्यूजन है कि किस तरह से करूं। भक्तामर ध्यान का पूरा ऑडियो उसमें डाला हुआ है ये, बराबर। आपको सीधा बैठ जाना है, शांति से श्वासोश्वास लेना है, ओंकार का ध्यान करना है, और आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा मुझ पर बरस रही है, मातुश्री महाराज की दिव्य शक्ति मुझे अनुभूत कर रही है, मेरे सारे चक्र शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे, ऊर्जावान हो रहे हैं। इसी के साथ आपको भक्तामर ध्यान का प्रारंभ करना है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत प्रणाम। इसी तरह से आदिनाथ भगवान और भक्तांबर के प्रति अटूट श्रद्धा और बढ़ाइए, और मानसिक लेवल को हम आगे बढ़ाते हुए अनंत लोगों का कल्याण करें, और जल्दी से जल्दी पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ भक्तांबर हीलर तैयार हो, पूरा विश्व का जबरदस्त निर्माण हो, पूरा जैन शासन का निर्माण हो। और मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय जी कहते थे कि 2600 साल पहले महावीर स्वामी भगवान ने शासन रूपी दिया प्रगटा दिया है। 2600 साल पहले ये भगवान महावीर स्वामी ने जैन शासन की स्थापना 2612-13 साल कर दिया है, लेकिन हम तैयार हो पूरा, तो हम तो कोई नया जैन शासन नहीं बना सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो शासन का दीपक प्रगटाया है उसमें आप 2 बार भक्तामर गिन रहे हो, 2 बार जाप कर रहे हो, 2 बार मेडिटेशन कर रहे हो, 2 लोगों को सम्यक ज्ञान की ओर खींच के लेकर के आ रहे हो, तब समझ लेना कि आपने भगवान को, शासन को और आगे बढ़ाने का परम 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 सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। तो बहुत बहुत सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदन। आपका दिन, आपकी रात खूब शुभ रहे, खूब मंगल रहे, और जबरदस्त आपके सारे संकल्प युगादि देवी से आदिनाथ भगवान, विमल वाहन देव, चक्केश्वरी देवी, और देखिए आज जो चक्केश्वरी माता और जो खास गोमुख यक्ष के प्रभाव भी कितने बढ़ रहे हैं कि लाखों लोग कई साल से भक्तामर गिन रहे थे, लेकिन अडग श्रद्धा के साथ कि मैं भक्तामर गिनूंगा और मेरा काम होगा, मैं भक्तामर बोलूंगा, और जबरदस्त आपके सारे संकल्प युगादि देवी से आदिनाथ भगवान, विमल वाहन देव, चक्केश्वरी देवी, और देखिए जो चक्केश्वरी माता और जो खास गोमुख यक्ष के प्रभाव भी सभी लोग साथ में मिलकर के जो अंतिम रग रग के अंदर बसी हुई जो प्रार्थना है वो प्रार्थना बोलते हुए आज का हम समापन करेंगे। टट्टार बराबर कमर से बैठ जाइए, सीधा आंखें बंद, और बुलंद आवाज से बोलना है, धीरे धीरे नहीं बोलना है, क्योंकि ये पंच तत्व की, पंच परमेष्टि की प्रार्थना है। और प्रार्थना बोलते बोलते आपके घर का पूरा आभा मंडल, पूरे घर का परिसर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है,
अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। उपसर्गा क्षयम्यांति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता मेदि पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। सरस्वती माता की प्रतिमा सभी लोग ढूंढ के रखना, यदि नहीं है तो उसका फोटो बराबर रेडी अभी से रखना, फिर एंड टाइम पे भागा दौड़ी नहीं हो। आपके परिचित में जितने भी बच्चे हैं जो हृदय के अंदर सरस्वती माता की प्रतिष्ठा करना चाहता है, अच्छा बोलना चाहता है, मेमोरी पावर जबरदस्त बढ़ाना चाहता है, वो अभी से फटाफट रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दे। जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर ये पूरा पूजन सुबह के अंदर बराबर चलेगा, तो उसके लिए अभी से यंत्र माला औषधि जितने भी हैं और इसी के साथ हमारे हृदय के अंदर हमारे कंठ के अंदर माँ का आशीर्वाद से परम मंगल हो, परम कल्याण हो, यही भावना के साथ जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।